हेलो एंड वेलकम टू एबी स्टूडियो हिंदी। दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन और आप देख रहे हैं एबी स्टूडियोज़ का हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं निकॉन का लेटेस्ट मिररलेस कैमरा जिसका नाम है निकॉन Z5। निकॉन Z5 में आपको दो तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं किट लेंस के साथ। पहला है 24-50, पहला है उसमें 24-50, दूसरा है 24-70 एंड तीसरा है 24-200। जी हाँ, निकॉन Z5 एक फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है। इसमें आपको मिल जाता है UHS-2 हाई स्पीड SD कार्ड प्लस कार्ड रीडर वर्थ 12,999। तो 13,000 रुपीज़ का कार्ड रीडर प्लस एक 64 GB का कार्ड आपको साथ में फ्री दिया जा रहा है। दिस प्रोडक्ट इज़ फॉर सेल इन इंडिया ओनली। तो फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। और ये एक Z6 कॉम्पिटिटर हो सकता है क्योंकि एक फुल फ्रेम कैमरा है। Z6 भी एक फुल फ्रेम कैमरा है। इससे पहले निकॉन ने मिररलेस सीरीज में अनाउंस किया है निकॉन Z6, Z7 एंड Z50। Z6 और Z7 फुल फ्रेम सेंसर के साथ आते हैं, बट Z50 क्रॉप सेंसर के साथ आता है। अब निकॉन ने अनाउंस कर दिया है निकॉन Z5, ये एक फुल फ्रेम सेंसर के साथ आता है। तो फटाफट करते हैं अनबॉक्स और आपको दिखाते हैं बॉक्स में मिलने वाले कंटेंट्स। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का सेटअप है। अंदर सबसे पहले आपको मिल जाता है 64 GB का लेक्सर प्रोफेशनल मेमोरी कार्ड। साथ ही आपको कार्ड रीडर भी दिया हुआ है जिसमें आप इस तरफ से इंटर करेंगे कार्ड। और ये रहा हमारा मेमोरी कार्ड। इसकी ट्रांसफ़र स्पीड है 300 Mbps और राइट स्पीड है 260 Mbps। आप देख सकते हैं ये है लेक्सर प्रोफेशनल का 64 GB मेमोरी कार्ड। UHS-2 4K वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए स्पेशली बनाया गया मेमोरी कार्ड। इसकी प्राइसिंग है 12,999। 13,000 रुपीज़ का मेमोरी कार्ड है, जो एक अच्छी बात है। निकॉन साथ में आपको फ्री में दे रहा है। इसके बाद है आपके पास निकॉन Z5 का एक यूज़र मैनुअल, जो कि ऑब्वियसली हम नहीं पढ़ने वाले हैं। इतना मोटा बुक कौन पढ़ता है। इसको रखते हैं साइड में। अब देखते हैं ये क्या है। सज्जन कुमार MD का सिग्नेचर किया हुआ 2 ईयर्स का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये है निकॉन Z5 का सर्विस वारंटी। यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर, मतलब कितने नंबर का कैमरा हमारे पास अभी है वो सीरियल नंबर इस पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास 24-70 f4S लेंस वर्ल्ड वाइड सर्विस वारंटी। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास डिज़ाइन फॉर स्पेशलिस्ट, जो आजकल निकॉन के हर एक कैमरे के साथ आता है। चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो साइड में रख देते हैं। अब है कुछ कूपन्स, निकॉन स्कूल के 50% डिस्काउंट कूपन, DSLR ट्रेनिंग एंड फोटो वॉक वगैरह वगैरह जो भी है। तो थोड़ा बहुत बकवास जो निकॉन हर कैमरे के साथ देता है। बढ़ते हैं हमारे मेन इक्विपमेंट के साथ। तो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको बॉक्स। तो फिलहाल बॉक्स को करते हैं साइड में और वन बाय वन हर एक इक्विपमेंट को निकालते हैं और आपको दिखाते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, किस तरह का सेटअप है अंदर। तो सबसे पहले आपको दिखा दूं, आपको एक मिलता है डाटा केबल। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, आपको एक ये मिल जाता है डाटा केबल USB-C to USB डाटा केबल। नेक्स्ट है आपके पास एक चार्जर, जो कि एक स्टैंडर्ड चार्जर है। निकॉन के मोस्ट ऑफ द कैमरा के साथ यही चार्जर आपको देखने को मिलेगा। रखते हैं साइड में। नेक्स्ट है आपके पास एक बैटरी। और ये कौन सी बैटरी है मैं आपको बताऊं, ये है EN-EL15C बैटरी। कंपेटेबल विथ A, B, C तीनों बैटरी के साथ ये कैमरा काम करता है। इसको रखते हैं साइड में। नेक्स्ट है आपके पास एक स्ट्रैप। ये निकॉन का स्ट्रैप, जिसमें एक तरफ येलो है दूसरी तरफ ब्लैक है, निकॉन Z लिखा हुआ है। सेम स्ट्रैप आपको निकॉन Z6, Z7 एंड Z50 में भी देखने को मिलता है। इसके बाद है आपके पास एक चार्जिंग केबल, जो कि स्टैंडर्ड चार्जिंग केबल है, सब में आपको यही देखने को मिलेगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, आपको मिल जाता है कैरी केस ब्लैक कलर का, जो कि डिसेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक लेंस हुड।
जो कि 24-70 लेंस के साथ मिलता है। इसका डायमीटर नहीं लिखा है, रख देते हैं साइड में। अब बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पे आ जाता है हमारा लेंस। ये है निकॉन का F4 लेंस 24-70। सेम लेंस आपको निकॉन Z6 और Z7 में भी एज ए किट लेंस मिलता है। तो कुछ इस तरह का सेटअप है, कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपको लेंस। 72 mm का डायमीटर है इसका। F4 का लेंस है ये 24-70। डिसेंट क्वालिटी है, सब कुछ सेम है। निकॉन S का लेंस है ये। जिस तरह से देखिए इसमें भी वो साउंड आता है, जैसा साउंड Z6 में जो लेंस मिलता है उसमें भी इसी तरह का साउंड देखने को आपको मिलेगा। इसके साथ एक 24-50 का भी ऑप्शन आता है और सेम लेंस आपको निकॉन Z50 में भी देखने को मिलता था, जो 24-50 लेंस है। तो ये हो गया आपका लेंस, इसको रखते हैं साइड में। तो इसके अलावा बॉक्स में कुछ भी नहीं है। अब जो सबसे मेन हमारा इक्विपमेंट है वो है हमारा निकॉन Z5 मिररलेस कैमरा। तो आपको दिखाते हैं निकॉन Z5 मिररलेस कैमरा। ये आ गया हमारा Z5। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा निकॉन का Z5 Z माउंट। फुल फ्रेम सेंसर है इसमें। साथ ही आप इसमें देखेंगे ऊपर की तरफ दो बटन मिल जाते हैं, फंक्शन 1 और 2। यहाँ पे लेंस रिमूव करने का ऑप्शन है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे इसमें और Z6 में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। Z6 में आपको यहाँ पे मिल जाता है एक स्क्रीन, जो प्रोबेबली इस तरफ है। इसमें वो स्क्रीन नहीं दी हुई है। और Z6 में जो यहाँ पे बटन है उसको प्रेस करने के बाद इसको घुमा सकते हैं, बट इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसको डायरेक्टली इसी तरह घुमा सकते हैं, कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली घुमा सकते हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन, रिकॉर्ड करने का बटन, ISO चेंज करने का ऑप्शन, एक्सपोजर कंपेंसेशन का ऑप्शन, बाकी सारी चीज़ें सेम है। बस यहाँ से वो स्क्रीन को हटा दिया गया है और यहाँ पे है माइक का ऑप्शन। ये सारी चीज़ें तो उसमें भी थी। एक डायल यहाँ है, एक डायल पीछे की तरफ है जिसको आप इस तरह घुमा सकते हैं, और एक डायल आगे की तरफ है। इससे भी आप काफ़ी सारे सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। निकॉन की ब्रांडिंग है, हॉट शू माउंट है। अब बढ़ते हैं पीछे। पीछे की तरफ देखेंगे सेम चीज़ें हैं, डिस्प्ले का सेम, ये सारे बटन्स एग्जैक्टली सेम है। मैं आपको एक सामने रख कर भी दिखाऊंगा। इनफैक्ट मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये भी निकॉन Z6 पर शूट कर रहा हूँ और 24-70 लेंस के साथ ही शूट कर रहा हूँ। तब देखिए काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है ये। इसका स्क्रीन भी इसी तरह टिल्ट होता है जिस तरह निकॉन Z6 का होता है या Z7 का होता है। Z50 में पता नहीं किस तरह शूट होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जब आप इसको इस तरफ ओपन करते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है डुअल मेमोरी कार्ड स्लॉट। डिज़ाइन सेम है, सब कुछ सेम है, तो फिर निकॉन ने पहले ही डुअल मेमोरी कार्ड स्लॉट क्यों नहीं दे दिया। ये चीज़ें थोड़ी समझ से बाहर है कि निकॉन ने पहले Z6 में डुअल मेमोरी कार्ड का स्लॉट क्यों नहीं दिया। और यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्राइपॉड माउंट करने के लिए। यहाँ से आप इन कर सकते हैं बैटरी डालने का भी सेटअप ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या 100% सेम ही है। जिस तरह से अपने Z6 में बैटरी डालते थे उसी तरह से इसमें भी बैटरी डालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है इसमें। यहाँ पे हॉट शू माउंट और कुछ भी नहीं है। और आपको दिखाते हैं आगे निकॉन Z6 और Z5 को करेंगे कंपैरिजन। दोनों को लेंस के साथ लगाने के बाद देखेंगे किस तरह का आउटलुक आपको देखने को मिलता है। चलो दोस्तों आइए चलते हैं, अब कंपेयर करते हैं निकॉन Z5 और Z6 को। फिजिकली दोनों में क्या डिफरेंस है। फिजिकली मैं आपको बताऊं दोनों में बहुत ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ये है निकॉन का Z5, ये है निकॉन का Z6। ठीक है, दोनों को आप देख रहे हैं। और जब आप इसको देखते हैं यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है। जब आप इसको आप इस तरह से मूव करेंगे ये मूव नहीं होगा। यहाँ पे एक लॉक लग जाता है। जब आप इस बटन को इस तरह प्रेस करेंगे और इसको मूव करेंगे तभी ये डायल मूव करता है।
बट इसमें वो सिस्टम नहीं है, इसमें आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई भी लॉक का सिस्टम नहीं दिया हुआ है। दूसरा जो डिफरेंस है, इसमें आपको मिल जाता है डायल। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं, आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि अपर्चर वैल्यू वगैरह वगैरह। तो इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल ऑन। अब देखिए इसमें ये दिखा रहा है शटर स्पीड, अपर्चर वैल्यू, बैटरी परसेंटेज और आपका एफ नंबर। बट इसमें इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई भी स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन को इसमें से हटा दिया गया है। और अदर देन स्क्रीन, ऊपर का जो एरिया है वो एक तरह से सेम है। इस तरफ का एरिया खाली छोड़ दिया गया है, पता नहीं यहाँ पे क्यों इसको खाली छोड़ा गया है, समझ में नहीं आया। तो आपने देखा दोस्तों, दोनों में ही आपको किट लेंस मिल जाता है 24-70 f4s लेंस, और यहाँ पे भी 24-70 f4 का एस लेंस अवेलेबल है। यह है निकॉन Z5, निकॉन Z6। तो दोनों में डिफरेंस क्या है मेन? तो पहला डिफरेंस आपको मैंने बता दिया, स्क्रीन नहीं है इसमें, जो कि स्क्रीन आपको इसमें मिल जाता है। बाकी हर चीज़ इसमें सेम है। इसकी क्वालिटी, या फिर आप कहें कि बटन्स की जो क्वालिटी है, निकॉन Z6 में ज़्यादा प्रीमियम लगती है कंपेयर टू निकॉन Z5, क्योंकि ये कैमरा ऑब्वियसली इस कैमरे से आज भी ज़्यादा महंगा बिकता है। उसके अलावा इसमें स्क्रीन की बात करें तो इसमें भी स्क्रीन हो जाती है इस तरह से फ्लिप, और इसमें भी आप स्क्रीन को इसी तरह से फ्लिप कर पाएंगे। स्क्रीन की क्वालिटी में थोड़ा बहुत चेंजेस है, जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई शायद कर पाएंगे। तो मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप देख पा रहे हैं, तो दोनों की स्क्रीन की क्वालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसका जो टच स्क्रीन है, या फिर इसका जो टच रिस्पॉन्स है, क्योंकि ऑब्वियसली टच स्क्रीन इसमें भी है, टच स्क्रीन इसमें भी है, दोनों में ही आपको टच स्क्रीन का फंक्शन मिल जाता है। और भी काफ़ी सारे, ओके सॉरी, अनफॉर्चुनेटली बैटरी इसका डेड हो गया, बट इट्स ओके। तो स्क्रीन तो आपने देख लिया, स्क्रीन भी दोनों की ही स्क्रीन एक तरह से ही फ्लिप होती है, दोनों में कुछ भी ऐसा एज सच चेंज नहीं है। जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो है इस तरफ, बैटरी कंपार्टमेंट में। जी हाँ, सबसे बड़ा जो चेंज किया गया है वो है बैटरी कंपार्टमेंट में। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाता है डुअल कार्ड स्लॉट, और यहाँ पे आपको सिंगल कार्ड स्लॉट मिलता है। बट यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं XQD कार्ड्स। XQD कार्ड्स किसी भी और कार्ड्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, बहुत ज़्यादा रगिड होते हैं, बहुत ही फास्ट भी होते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है UHS 2 कार्ड स्लॉट, बट यहाँ पे आपको 2 कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। आप हमेशा एक कार्ड को एज अ बैकअप यूज़ कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब इसमें आप 2 कार्ड का ऑप्शन दे सकते थे, तो आपने निकॉन Z6 में क्यों नहीं दिया? अभी रीज़न तो निकॉन वाला ही जस्टिफाई कर सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। ये है सबसे बड़ा रीज़न निकॉन Z5 और Z6 में फिजिकल में डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो। उसके अलावा बैटरी दोनों में सेम लगती है, बैटरी तो मैंने आपको दिखा ही दिया। लेंस दोनों का सेम है। एज सच इस तरफ भी कोई मेजर चेंज नहीं है, इधर भी आपको दिखा ही देते हैं। तो इसमें भी आपको मिल जाता है एक माइक का ऑप्शन, हेडफोन का ऑप्शन, यहाँ HDMI का, डाटा केबल का वगैरह वगैरह। और यहाँ पे भी आपको सेम ऑप्शन मिल जाता है निकॉन Z6 में। ये है Z5, ये है Z6, दोनों में ही आप देखेंगे आपको सेम ऑप्शंस मिलते हैं। अब देखिए, दोनों में ही सेम ऑप्शंस हैं। तो आप देखेंगे दोनों में ही आपको USB-C टाइप का सपोर्ट मिलता है, एक HDMI का सपोर्ट मिलता है, और एक और केबल आप यहाँ पे माउंट कर सकते हैं। सेम चीज़ें उसमें भी हैं। तो ये तो हो गई फिजिकल ओवरव्यू की बात।
अब अगली वीडियो में दोनों का टेक्निकल डिटेल्स को कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि Z5 और Z6 में आखिर डिफरेंस क्या है। तो ये था हमारा अनबॉक्सिंग प्रोसेस। अगर आपको निकॉन Z5 या Z6 से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं, मैं नंबर और लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी जाके परचेस कर सकते हैं, जो भी आपको रिलायबल लगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।